हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 का पहला पाठ सूरदास इसे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पाठ सूरदास जी के बारे में इसमें बताया गया है, तो देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। अर्थात कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म वो मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि इनका जन्म जो है वो दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जो सूरदास जी के गुरु हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के कई शिष्य थे, लेकिन सूरदास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में आप आगे जानेंगे कि वे कवि कौन से होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुए हैं वो सूरदास जी हुए हैं, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कौन? सूरदास जी। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। सूरदास जी का जो निधन है, उनकी जो मृत्यु है, वो पारसौली नामक स्थान पर 1583 में हुई थी। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास जी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनमें जो सूरसागर नामक जो ग्रंथ है वे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था इनके अन्य कई ग्रंथों में से। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने गांव में रहने वाले प्रत्येक लोगों के बारे में, जो खेती और पशुपालन करने वाले लोग थे, या समाज में जो दैनिक घटनाएं होती हैं उनके, और मनुष्य किस तरीके से रहते हैं, वहाँ काम काज करते हैं, उनके जो सोच विचार थे उनके रूप, उनकी जो सोच है और जो कार्य हैं, किस तरीके से रहते हैं, उन सब का उन्होंने अपनी कविताओं में चित्रण किया है। अर्थात बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ज़मीनी लेवल पे, ज़मीनी स्तर के उन्होंने लोगों के बारे में भी सोचा। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो सूरदास जी थे वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के सबसे अच्छे उच्च जो हैं वो माने जाते हैं कवि। वात्सल्य रस का जो तात्पर्य है वह यह है, जो एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है और उसके प्रत्येक हरकतों को, जो वह खेलता है, कूदता है और जो शैतानियाँ करता है, उन सब को देख करके खुश होती है और अपने बच्चे से और ज़्यादा प्रेम करती है, वह वात्सल्य रस कहलाता है। और श्रृंगार रस जो होता है वो प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो बातें हैं उनको दर्शाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता के बोझ से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। जो सामान्य मनुष्य हैं उनके अंदर उन्होंने जो हीनता की भावना थी, जो तुच्छ भावना होती है, उसको दूर करने के लिए उनके जीने की इच्छा को और ज़्यादा बढ़ाया है अपने रचनाओं के द्वारा। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अर्थात उन्होंने अपनी सभी रचनाओं में जो ब्रज भाषा है उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। जो आपकी 10वीं की कक्षा की ये जो किताब है, इसका जो प्रथम पाठ है सूरदास जी के द्वारा रचित
उसके सूर सागर द्वारा रचित जो ग्रंथ है सूरदास जी द्वारा, उसमें से ही भ्रमर गीत नामक जो पंक्तियां हैं उसके 4 पद लिए गए हैं, जो कि उन्होंने सूर सागर जो एक ग्रंथ है उसमें लिखे हुए हैं। और उसी ग्रंथ में से ही भ्रमर गीत के 4 पद आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जो ये भ्रमर गीत है, इसमें जो सूरदास जी हैं वह यह बतलाते हैं कि कृष्ण जो हैं जब वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर उनके एक दोस्त हैं उद्धव, जो उद्धव है उसे वृंदावन भेजते हैं। किस लिए? गोपियों को शांत करने के लिए। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। जो उद्धव हैं श्री कृष्ण के मित्र, वह क्या करते हैं कि गोपियों के जो विरह वेदना है, विरह वेदना से तात्पर्य है जो कृष्ण से बिछड़ने का जो दर्द है। विरह का मतलब होता है जब हम किसी से दूर होते हैं और दूर होने के बाद या बिछड़ने के बाद हम उसकी याद में जो दुखी होते हैं या दुखी होकर के रोते हैं या बहुत ही ज़्यादा हमारा मन अशांत हो जाता है, उसे हम विरह कहते हैं। और वेदना का तात्पर्य दुख से है। तो विरह की वेदना यानी बिछड़ने का दुख को शांत करने का प्रयास किया है। किसने? उद्धव ने। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क संदेश से तात्पर्य यहाँ पर जो उद्धव हैं वह गोपियों को ये समझाते हैं कि आप जो कृष्ण से प्रेम करती हैं वह कोई ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग नहीं है। ईश्वर को प्राप्ति का जो मार्ग है वह है ज्ञान मार्ग। इसलिए यह जो बातें हैं वह गोपियों को अच्छी नहीं लगती और वो सोचती हैं ये तो बहुत ही नीरस है। नीरस का मतलब इसमें तो कोई चाव है ही नहीं, कुछ अच्छा है ही नहीं, हमारा इसमें मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो कृष्ण को प्रेम करते हैं। और जब तक किसी की मूर्ति या जिसकी तस्वीर हमारे आँखों में ना हो तो उसे हम कैसे अपना ईश्वर मान सकते हैं और कैसे उसकी पूजा कर सकते हैं। शुष्क संदेश से तात्पर्य यह है। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर एक बाग है और बाग में उद्धव और सारी गोपियाँ बातचीत कर रही हैं। उद्धव गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं और वहाँ चारों ओर फूल हैं, बहुत अच्छा माहौल है। और वहीं पर एक भंवरा आ जाता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, अर्थात यहीं से जो भौरा है, भौरे के ऊपर ही इस भ्रमर गीत के पाठ की पंक्तियों को लिखा गया है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का व्यंग बाण छोड़े, उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, अर्थात उन्होंने भ्रमर को मोहरा बनाया। भ्रमर को सुनाते हुए वो ताने किसे मार रही थी? उद्धव को। उद्धव को ताने मार रही थी या उद्धव को चिढ़ा रही थी। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। सूरदास जी ने जो 4 पद लिए हैं भ्रमर गीत के, उसमें जो पहला पद है उसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, सही लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, कि अगर उद्धव किसी से प्रेम करते या किसी की भक्ति करते तो वह उससे बिछड़ने का जो दुख है उसको अवश्य समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। अर्थात दूसरे पद में जो सूरदास जी हैं वह यह बताते हैं कि गोपी जो हैं, गोपियाँ, वो कृष्ण को इतना ज़्यादा प्रेम करती हैं, इतनी गहराई से प्रेम करती हैं, और वही अभिलाषाएं जो उनके मन में रह गई हैं कि उन अभिलाषाओं को, वो उस प्रेम को जो श्री कृष्ण से वो करती हैं, वह किसके सामने प्रस्तुत करती हैं? उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं। किसमें? द्वितीय पद में, दूसरे पद में।
तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे पद में क्या होता है भ्रमर गीत के जो ये गोपियां हैं, ये जो उद्धव द्वारा अपनाया गया मार्ग है ज्ञान मार्ग का या योग साधना का, उसको बेकार मार्ग साबित करती हैं कि ये बिल्कुल कड़वी ककड़ी जैसा है जिसे कोई अपना नहीं सकता। अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। अर्थात एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास से मतलब है कि जो वो कृष्ण से प्रेम करती हैं वह प्रेम ही एकदम, या वह जो पूजा है वही एकदम सत्य है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। जो गोपियां हैं वह उद्धव से कहती हैं ताना मारती हुई कि जो कृष्ण है वो अब राजनीति जो है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है या राजनीति के जानकार हो गए हैं और अपने राजधर्म में अपने प्रजा के हितों को देखते हैं। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना, जैसे कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हाँ अब तो प्रेम जो कृष्ण है वो अपने प्रजा के हित की सोचेंगे, हमारी कहाँ सोचेंगे, हमें क्यों याद करेंगे। सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। जो सूरदास जी हैं उन्होंने अपने चारों पद में जो भ्रमर गीत के हैं यही बताया है कि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में क्या अंतर है और गोपियाँ किस तरीके से कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। तो बच्चों ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस सूरदास वाले पाठ का, और इसके बाद जो है वो हम पहला पद जो है उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।